मैं नहीं समझ पाता हूँ कि दुनिया में बकलोल लोग कितना बेहुदा तरीके से बात करते हैं। उन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ भी जुबान पे आता उसको बोल देते हैं। वो ज़रा सा भी नहीं सोचते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। बोलते हैं सब कि आदमी मरता है तो अगले जन्म में जन्म लेता है। इन लोगों को इतना भी नहीं समझ आता है कि आज जनसंख्या 800 अरब हो गई है, कभी ये ज़रूर 600 होगी, 500 होगी, 300 होगी। कभी भारत का ही जनगणना कर लिए होते तो लोगों को समझ आ गया होता है कि किसका जन्मदिन हो रहा है या किसका जन्मदिन दिन हो रहा है, कौन जन्म रहा है, कौन मर रहा है। तो भी समझ गए होते कि यहाँ सही बात क्या है। लेकिन इन लोगों को एक ही बात लेके चलना है, जो बोल दिए लोग उस पर तर्क वितर्क नहीं करना, सोचना समझना नहीं है कि क्या सही है क्या गलत। बोल दिए हैं सब कि इस रास्ते पे चलना है, यही रास्ता है, इसके अलावा तुम्हें सोचने बूझने की ज़रूरत नहीं है। ये भेड़ भाड़ की तरह एक ही रास्ते पे चलते हैं, उनको न समझते हैं, न बनाते हैं, न विचारते हैं। अपने तरीके से एकदम बिल्कुल अपने बच्चों को, सब लोगों को यही संदेश देते रहते हैं कि ये आदमी मरेगा तो जन्म लेगा, आदमी मरेगा तो जन्म लेगा। लेकिन गणना नहीं इनको करने आता। इतने तो पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, फिर भी इतना पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या समझना, क्या नहीं समझना है। लोग न जाने किस मानसिकता में जीने जा रहे हैं, क्या जिए जा रहे हैं, पता नहीं लग रहा है। कि उन लोगों से कुछ ढंग की बातें करो भी तो भी इन लोगों को नहीं समझ आना है। अरे भाई एक बात समझ लो कि मान लो भारत में ज़रूर थोड़ी है कि 140 करोड़ जनसंख्या हमेशा थी। जनगणना क्यों होता कि ताकि देखा जाए कि कितना बड़ा जनसंख्या है, बढ़ने पर ही जनगणना होती है कि कितना कम हुआ। कम तो होता ही नहीं, ज़्यादातर बढ़ ही जाता है। सबको पता है कि 3 4 5 6 तो सभी कर ही रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो बढ़ ही जाता है सबका। तो जनगणना जब होती तो पता चलता है ना, कभी 130 है, कभी 120 है, कभी 40 हैं, कभी आज 150 हो गए हैं। तो इससे नहीं पता चलता कि अगर आदमी एक मर रहा है तो 6 कहाँ से आ रहे हैं, इसका नहीं कोई गणना कोई कर रहा है। और इसी पे बोलते हैं कि मेरी आत्मा मर जाएगी तो फिर वो जन्म लेगी। अरे तो भाई अगर तुम्हारी ही आत्मा एक है और वो जन्म लेगी तो एक ही लेगी ना, कि कॉपी पेस्ट हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा? कि अब आत्मा का भी कॉपी पेस्ट होने लगा है कि भाई एक का डबल कर दो, डबल का 4 कर दो, ऐसा हो रहा है क्या? तो जब एक आदमी मान लो कभी रहे होंगे आदमी, मान लो 10 रहे होंगे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 रहे होंगे आदमी और 10 आदमी में से अगर 2 आदमी मर गए तो 2 ही आदमी का जन्म तो होगा। अगर पुनर्जन्म में भरोसा है और आत्मा की बातें जो कर रहे हैं उनको विश्वास है कि आत्मा मर जाती है फिर उसका पुनर्जन्म हो जाता है, ऐसा वैसा, तो चलो मान लो 10 आदमी हैं, एक समय पे रहे होंगे, फिर उसमें से एक आदमी मर गया तो एक ही 9 बचे, तो एक ही आदमी न मर गया तो एक ही न फिर जन्म लेगा। तो इतने जल्दी से कैसे 140-50 करोड़ कैसे हो गए, नहीं समझ आ रहा है क्या? अगर 10 लोगों में से अगर एक ही आदमी मरा है, एक ही आदमी जन्म लेगा, तब तो जनसंख्या बराबर होनी चाहिए थी। इतने फालतू कहाँ से आ गए? और इतने फालतू जब आ गए तो इनको क्यों नहीं बोलते ये भूत हैं, पिशाच हैं? यही वो सबसे ज़्यादा राक्षस हैं जो एकदम पृथ्वी को निगल ले रहे हैं। ये फालतू से कहाँ से आ गए हमारे समाज, हमारे मोहल्ले, हमारे गाँव में, हमारे शहरों में? ये लोग कौन हैं? कभी खुद को पहचानते हैं हम कि हम कौन हैं? तो जब हम ही नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, अगर हम लोग वही हैं या जो ये लोग हैं, ये लोग आ रहे हैं ये वही हैं, तो फिर इतना चेंज कैसे हो रहा है? ये नहीं समझ आ रहा है लोगों को। और बोलते हैं कि मेरी आत्मा, मेरा जन्म, मेरा मृत्यु। किसका जन्म या मृत्यु हो रहा है ये नहीं समझ आ रहा है। जब आत्मा हमारी मरती है तो वही जन्म लेती है, तो इसमें से डबल तो होना नहीं चाहिए। जब यही मरेगी तो यही जन्म लेगी, एक ही मरेगी तो एक ही जन्म लेगी, तो 4-4 5-5 कहाँ से निकल जा रहे हैं? देखे नहीं हो किसी को जन्म देते हुए का 5-6 हर साल एक एक खड़ा कर देने लगता है, तो अभी तो पता चलता है ना कि 10 कर दिए, 12 कर दिए। ये कहाँ से हो रहा है? ये कौन सी आत्मा प्रकट हो रही है भीतर से? कौन मर रहा है जो जन्म ले रहा है इतना? जनसंख्या जिस तरह बढ़ी है और जिस तरह कम थी, यही तुलना में आदमी को आत्मा जैसी चीज़ को छोड़ देना चाहिए कि आत्मा जैसी चीज़ कुछ होती ही नहीं है। आत्मा बहुत ही अलग चीज़ है। और आत्मा को हमने बना दिया कि मरेगी और जन्म लेगी, आत्मा मरेगी और जन्म लेगी। बकवास बात में लोग फंसे हुए हैं।